तो ऑर्डिनल टाइप रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है ईवीएम ब्लॉकचेन्स पर दोस्तों, इथेरियम वर्चुअल मशीन के ब्लॉकचेन्स पर। नटशेल में बताऊं तो दोस्तों ये वो सारी ब्लॉकचेन्स होती हैं जो आपको मेटामास्क वॉलेट में देखने को मिलती है अपने, और इसके आसपास हाइप बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे पैसे कमाने का एक अवसर है और इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। उसके साथ साथ इसमें रिस्क भी बहुत कम है, और आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इसके लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल ला चुका हूँ दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे बेहतरीन ट्यूटोरियल आपके लिए डिलीवर कर सकूं, वही चीज यहाँ पर मैं आपके लिए आज कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू मिलियंस हिंदी पर। आज हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज हम एक ऐसे फिनोमेनॉन के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सारी की सारी ब्लॉकचेन्स पर इस वक्त होते हुए देख रहे हैं, खास करके उन ब्लॉकचेन्स पर जो ईवीएम वाली है, इथेरियम वर्चुअल मशीन की ब्लॉकचेन्स है, पर उसके अलावा दूसरी ब्लॉकचेन्स पर भी हम इसे होते हुए देख रहे हैं, जैसे सोलाना, एप्टोस, सुई, ऐसे ब्लॉकचेन्स में भी। तो ऐसे ऑर्डिनल किस्म की जो रजिस्ट्रेशंस हैं इन ब्लॉकचेन्स पर, इनकी मात्रा आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो टोकन्स है दोस्तों, इनकी इतनी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो ईवीएम के ब्लॉकचेन्स होते हैं दोस्तों, उनको ऑर्डिनल की रजिस्ट्रेशंस की जरूरत इतनी नहीं होती जितनी जरूरत बिटकॉइन को होती है, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डीफाई को एग्जिस्ट करने दें और जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स है उन्हें भी वो एग्जिस्ट करने दें। तो आपको ऐसे एक लेयर की जरूरत नहीं पड़ती है इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा उत्साह इस वक्त मार्केट में बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे जो रजिस्ट्रेशंस हैं इन प्रोजेक्ट्स के वो बहुत ज्यादा हैं, उनमें काफी सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे मैंने सोलाना का जो रजिस्ट्रेशन था उसे देखा था, वैसे ही पॉलीगॉन का भी था, उसमें भी बहुत रजिस्ट्रेशंस थे। फिर एवलांच जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके के हमने बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी वाले प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर आते हुए देखा है दोस्तों। जैसे सोलाना में हमने एक बहुत ही बड़ा मल्टीप्लायर देखा था, 600 से 700x का मल्टीप्लीकेशन हमने वहां पर देखा था दोस्तों, तो वो बहुत ज्यादा होता है। एवलांच पर दोस्तों हमने 20x का एक प्रॉफिट वाला मल्टीप्लायर यहाँ पर देखा था ऐसे प्रोजेक्ट्स में। तो इसी कारण की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज हो रही है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या होता है? पहला सवाल ये होता है कि आप कहाँ पर इसे मिंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिंटिंग क्या होता है। अगर आपने आज के पहले कभी भी कोई भी कॉइन मिंट नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाकर BRC2 इकोसिस्टम, जो बिटकॉइन का इकोसिस्टम है वो काम कैसे करता है, उस पर वीडियोस को जाकर देखें और समझें कि वो कैसे काम करता है। BRC2 इकोसिस्टम, उसके लिए एक वीडियो को जाकर देखिए। जब आपको वो समझ में आता है तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और अगर आपको ऐसा कंटेंट और ज्यादा पसंद आता है दोस्तों, तो मुझे नीचे लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है। मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इन वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, कहाँ पर आप इन सारी चीजों को ढूंढ सकते हैं। तो इसका जवाब है Dune.com। सबसे पहले आप जाएंगे Dune.com पर। Dune.com पर जाकर आपको जाना है डिस्कवर में, और जनरली आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो ASC20 का टोकन है, आपको इसे मिंट करने की संभावना मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर इसका जो टोकन है AVAL, आप इसे मिंट कर सकते हैं। अब ये मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप ऐसे मिंट्स के अपडेट्स बहुत सारे ट्विटर पर भी देख सकते हैं, जिसे लोग बहुत सारे मिंट्स को देखकर उनका ट्यूटोरियल बनाते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मिंट करने का प्रोसेस होता है ये बहुत ही जल्दी होता है दोस्तों। तो ट्विटर पर ऐसे अपडेट्स को फॉलो करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले वो इंसान जो ट्विटर पर ट्यूटोरियल डाल रहा है, पहले वो खुद ड्यून पर एक मिनट को स्पॉट करे, देखे, उसके बाद उसका ट्यूटोरियल बनाए और पोस्ट करे। इतने में पूरे मिंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एनीवेज, जब आपको एक दिलचस्प मिंट देखने को मिलता है, आप उसे क्लिक करेंगे, वो आपको एक ऐसे पेज पर लेकर जाएगा जैसा आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोकन को मिंट करने के लिए जिस गैस को आप इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं AVAC। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ये जो लिंक आप देख रहे हैं, इसे अपने ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए chainlink.org पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये डेटा देखने को मिलती है। ये एक फ्रेज है जिसे
आप कॉपी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ये एक स्पेशल कोड होता है जिसका इस्तेमाल करके आप मैन्युअली मिंट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको ये एक पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं टोकन के बारे में और मिंट परसेंटेज के बारे में भी। और इसे देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मिंट में इस वक्त हो क्या रहा है। जैसे कि इस वक्त 0% पर है, क्योंकि मिंट जो है इस पर्टिकुलर टोकन की वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। पर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ होल्डर्स। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं वो सारे एड्रेस जो सबसे ज़्यादा टोकन्स को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन सारी चीज़ों के लिए। और इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों कि जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपके खुद के एड्रेस पर होनी चाहिए, ताकि कोई भी उस एड्रेस को सर्च कर सके। जैसे कि यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस कॉपी और पेस्ट करेंगे और जैसे आप वो देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितने टोकन्स इस एड्रेस ने मिंट कर रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14,811 टोकन्स इस एड्रेस ने मिंट कर लिए हैं अब तक। और ये बेसिकली आपको नंबर दिखाता है कि कितने टोकन्स आप एक मिनट में इसमें से कमा सकते हैं और कितने टोकन्स आप कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल करके आप मैन्युअली भी मिंट कर सकते हैं टोकन्स को। ऐसा करने के लिए आपको अपने मेटामास्क वॉलेट को सेटअप करना पड़ेगा। उसे सेटअप करने के लिए पहले आप क्लिक करेंगे अपने मेटामास्क वॉलेट पर इन 3 डॉट्स को। उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स में। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाकर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर एक्टिव कर देंगे, एनेबल कर देंगे। ये आपको दिखाता है HEX डेटा। ये आपको मदद करेगा आपके टोकन्स को मिंट करने में, क्योंकि जो HEX डेटा होता है वो यहाँ पर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको मिंट करना है इस टोकन को अपने मेटावर्स वॉलेट पर, आपको थोड़े AVAX टोकन्स को भेजना पड़ेगा इसे मिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों और सेंड पर दबाएंगे और उसके बाद आपसे ये एड्रेस मांगेगा। तो आप अपने एक मेटामास्क एड्रेस को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका वॉलेट एड्रेस ये है, आप इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और आप क्लिक करेंगे सेंड। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंड। उसके पहले मैं यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालने वाला हूँ और यहाँ पर जो HEX डेटा का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं ये जो नीचे हेक्साडेसिमल आपको ये कोड बड़ा सा देखने को मिल रहा है, इसे कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर इसका नंबर नहीं डालना है कि आपको कितने AVAX टोकन्स चाहिए, वो आपको नहीं डालना है। आपको बस ट्रांजैक्शन की फीस को यहाँ पर भरना है और उसके बाद एक बार में वो इतने टोकन्स को मिंट कर देगा, जितने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.003 AVAX आप मिंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैं चाहे जितनी बार करना चाहूँ उतनी बार कर सकता हूँ। मजाल है कि यहाँ पर टोकन्स होने चाहिए अवेलेबल। परसेंटेज ऑफ टोकन्स अगर अवेलेबल हैं मिंट करने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसे करके टोकन्स को मिंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके आप ऑर्डिनल टाइप की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन सारे अलग अलग ब्लॉकचेन्स पर और इससे आपको टोकन्स आ जाएंगे अच्छे खासे, जिनसे आप मुनाफे कमा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लंबा है और बहुत ही कठिन है और इसी कारण की वजह से मैं आपके लिए एक और फास्टर मेथड लाया हूँ। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जिसका नाम है web3.polaris.xyz। ये आपको मदद करेगा ऑटोमेटिकली मिंट करने के लिए। तो ऐसा करने के लिए आपको पहले कुछ अलग अलग बॉक्सेस को फिल करना पड़ेगा। तो जो पहला बॉक्स है दोस्तों, इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ब्लॉकचेन पर मिंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर KCC कम्युनिटी चेन को यहाँ पर क्लिक किया है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला बॉक्स है इसमें आपसे आपकी प्राइवेट की मांगता है। अब जो मैं आपको कहने वाला हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप उसको ध्यान से सुने और इस पर ध्यान दें। अब आपको ये बहुत ही क्रेजी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी प्राइवेट कीज डालनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर अपनी प्राइवेट कीज नहीं डालूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा। कहीं पर भी आपको एक अपने ओरिजिनल वॉलेट की प्राइवेट कीज ऐसे वेबसाइट पर नहीं देनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक नया वॉलेट बनाऊंगा जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ मिंट करना। सिर्फ और सिर्फ मिंट करने के लिए मैं एक नया वॉलेट बनाऊंगा दोस्तों और उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर मिंट करूंगा इन टोकन्स को। ऐसा करने से फायदा ये होगा दोस्तों कि अगर ये वेबसाइट में कुछ मैलिशियस एक्टिविटी होती है, कोई स्कैमर आ जाता है, कोई स्कैम करने की कोशिश करता है, तो उससे मैं बच सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर स्कैम करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ पर स्कैम्स होते हैं। तो कभी भी अपने मेन वॉलेट का प्राइवेट की ऐसी वेबसाइट पर नहीं डालें। आप एक
नया वॉलेट बना सकते हैं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मिंट करने के लिए हो। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि कभी भी अपना सीड फ्रेज और अपनी प्राइवेट की पब्लिक में किसी को नहीं पता है, वो सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आप स्कैम होना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसों को खोना चाहते हैं। तो अपने मेन वॉलेट्स का या किसी भी वॉलेट का सीड फ्रेज कभी भी किसी को नहीं बताया, मैं फिर कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने वॉलेट की प्राइवेट की यहाँ पर डालनी है और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो दो ऑप्शन है उसमें से राइट वाला सिलेक्ट करना है। अब ये चाइनीज में है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको राइट वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो रिसेप्शन वॉलेट एरिया है, यहाँ पर आपको अपने मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस डालना है। अब इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना पब्लिक जो एड्रेस होता है, जो वॉलेट एड्रेस होता है जहाँ पर आपकी ये टोकन्स आएंगे मिंट होके, जहाँ आपके ये रजिस्ट्रेशन रिसीव होंगे, उस एड्रेस को डालना है कि आप कौन से एड्रेस पर इन्हें मंगाना चाहते हैं। वो एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपने मेन मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। वो एड्रेस डालने से आपको कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना मिंट कमांड डालना है जो आपकी मिंट को करने में मदद करेगा। अब जो मिंट कमांड होता है दोस्तों, वो यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जो ड्यून की वेबसाइट थी दोस्तों, ये वाली जो लिंक है, जो यहाँ पर जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर लास्ट में, इसे आप कॉपी करेंगे। ऐसे ही आपको जो टोकन के लिए, जो भी आपको ब्लॉकचेन के लिए करना है, उसे आप ढूंढेंगे और उसका नंबर यहाँ पर कॉपी करके डाल देंगे। मैंने पहले से ही डाल के रखा है ताकि ये आसानी हो जाए वीडियो बनाने में। तो ये वाला जो है दोस्तों, ये क्यू कम्युनिटी का कॉइन है, उसका है, उसकी ब्लॉकचेन का ये एड्रेस है दोस्तों। तो यहाँ पर हर जो कमांड होता है वो सब में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस किसी में नहीं होता। जैसे कि एवलांच के लिए ASC20 प्रोटोकॉल था, जैसे यहाँ पर आप KRC20 देख रहे हैं, वैसे वहाँ पर ASC20 था। और यहाँ पर जो टोकन है उसका नाम होने वाला है टिकर, जिसको आप मिंट करने वाला है उसका नाम होने वाला है टिकर। फॉर एग्जाम्पल KCCS यहाँ पर इस टोकन का नाम होने वाला है, जैसे कि AWAS वहाँ पर एवलांच में नाम था। और इसमें भी हमने एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी है दोस्तों इसके टोकन्स में। तो जब भी आप किसी टोकन को मिंट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप उसकी रिसर्च पहले करें कि कौन से टोकन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, किसका क्या पोटेंशियल है। किसी भी चीज को ऐसे ही जाकर आप मिंट ना करें। और दोस्तों इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्विटर पर मिलती रहेगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे जैसे और भी काफी अकाउंट्स हैं, उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अपडेट्स आते रहते हैं। और जब ये सब कुछ रेडी हो जाता है तो आप अपने बर्नर वॉलेट पर थोड़े से टोकन्स को भेजेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एवलांच को मिंट करना था तो आप AVAX टोकन्स भेजेंगे। अगर आपको KCC को मिंट करना है तो आप KCS टोकन भेजेंगे। आप उतना ही अमाउंट भेजेंगे जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं मिंट करने के लिए। और जब ये सब हो जाए तब आप इस ग्रीन बटन को क्लिक करेंगे। इसका मतलब है वो सीधा सीधा मिंट्स को चालू कर देगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी मिंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये मिंटिंग का जो नंबर है ये बढ़ता जाएगा जैसे ही आपका प्रोसेस शुरू होगा। और जैसे ही आपकी गैस फीस का अमाउंट खत्म होता है, ये मिंट रुक जाएगी। तो सिंपल बात यह है दोस्तों कि अगर मुझे $30 का मिंट यहाँ पर करना है तो मैं $30 के टोकन्स उस ब्लॉकचेन के यहाँ पर भेज दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं उसे मिंट कर दूंगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि आप इन का करेंगे क्या, इन टोकन्स का आप करेंगे क्या, आप इसे बेचेंगे कहाँ और कहाँ आप इन रजिस्ट्रेशंस को ढूंढ सकते हैं। तो अब दोस्तों वो डिपेंड करता है हर ब्लॉकचेन पे, उसका एक जवाब नहीं है क्योंकि हर ब्लॉकचेन का एक अलग सिनारियो होता है। हर ब्लॉकचेन में दोस्तों एक अलग टोकन होता है, सबका एक अलग मार्केट प्लेस होता है। तो आपको मार्केट प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहां पर वो चीज बिक रही है और वहां पर आपको जाकर उस ब्लॉकचेन के टोकन्स को बेचना पड़ेगा। जैसे कि AVAX ब्लॉकचेन पर दोस्तों आपको ये मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा, AVAXcriptions। यहाँ पे अलग अलग टैब्स है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहाँ नीचे जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर वो सारे टोकन्स हैं जो क्रिएट हो चुके हैं और यहाँ पर या तो वो मिंट हो रहे हैं या तो उनकी मिंट ऑलरेडी हो चुकी है। और आप रैंक कर सकते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मार्केट प्लेस भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बैग है जिसे मैंने कल खुद मिंट किया था और जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने कल किए थे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीद लिया है इसे। और मैं इस ऑर्डर को यहाँ पर सीधे एक क्लिक से लिस्ट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर सिर्फ अपने अमाउंट को लिखना पड़ेगा कि कितने में बेचना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 टोकन्स लिख दिए हैं और मैं फ्लोर प्राइस पर बेचूंगा जैसे 0.00012। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये ऑर्डर हो जाता है सक्सेसफुल तो मुझे 1.2 AVAX यहाँ पर मिलेंगे। और ऑब्वियसली दोस्तों अलग अलग मार्केट
प्लेसेस हैं ऐसे ही डिपेंड करता है कौन सा ब्लॉकचेन आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर फैंटम ब्लॉकचेन है FRC20 वाला, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस सब्सक्रिप्शन है, क्रॉसक्रिप्शन, ये भी अलग एक मार्केट प्लेस है दोस्तों। और मार्केट प्लेसेस सारी की सारी एक ही तरीके से काम करती हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ को लिस्ट करना है तो यहाँ लिस्ट का ऑप्शन होगा, उसे आप क्लिक करेंगे और इसी तरीके से वो सारे के सारे मार्केट प्लेसेस काम करते हैं दोस्तों। और आपको एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों कि बहुत सारे मिंट्स जो हैं उनमें बहुत कम पैसों की ज़रूरत होती है, तो $2000 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े अमाउंट से भी यहाँ पर काफ़ी टोकन्स को मिंट कर सकते हैं और उन्हें बेच कर ऐसे मार्केट प्लेसेस पर आप बहुत सारे मुनाफे कमा सकते हैं। पर दोस्तों एक और चीज़ है कि बहुत कम ऐसे मिंट्स हैं जो ऊपर जाते हैं। 90% जितने भी मिंट्स है दोस्तों वो सारे के सारे फेल ही होते हैं। तो आपको रिस्क एनालिसिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो वो रिस्क थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है। कुछ मिनट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाते हैं। तो सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि दोस्तों आप अपने रिसर्च को अच्छे तरीके से करें, तगड़ी रिसर्च करें, उसी से आपका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो नीचे जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये चैनल रोड टू मिलियंस हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ।